नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर मनुष्य को जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का एग्जाम्पल नहीं देना पड़े। ओम नमो नारायण। एक बात और कहना चाहता हूं, जो इंसान अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखता है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, ओम नमो नारायण। 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन का पर्व, सोमवार, श्रावण का महीना, 19 अगस्त अपने आप में बड़ा अद्भुत और बड़ा ही अलौकिक है। उस दिन पंच योग बन रहे हैं। श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने में श्रावण का 5वां सोमवार, पूर्णिमा का दिन, धनिष्ठा नक्षत्र, शोभन योग, ये पंच योग में, और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। रक्षाबंधन का पर्व। लेकिन इस रक्षाबंधन के पर्व पर इतने अद्भुत योगा योग के बावजूद भी सावधान रहना होगा भद्रा और पंचक से। मैं आपको बताऊंगा पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि भद्रा कब है और भद्रा कब समाप्त होगी, पंचक कब लग रहे और कब रक्षा सूत्र बांधे। भाई बहने के इस अद्भुत पर्व पर मैं थोड़ी देर आपके साथ हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे। मित्रों, सनातन का पुजारी हूं, राष्ट्र से प्रेम करता हूं और गणनाओं के आसपास रहता हूं। श्रावण महीने 5वां सोमवार का अद्भुत पर्व, स्वराशि सिंह में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव का संचरण, वृषभ राशि में मंगल देव और बृहस्पति देव का अद्भुत योग कारक राजयोग, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण कर, और मीन राशि में राहु देव, कन्या राशि में केतु देव। अद्भुत है। सोमवार के दिन अद्भुत पंच योग में राखी का यह त्योहार, भाई बहनों का यह त्योहार। मित्रों, साथियों, 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन, यानी बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है और भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। इसलिए शुभ मुहूर्त देखकर ही राखी बांधनी चाहिए। अब आप कहेंगे साहब, आपने भद्रा की चर्चा करी, तो भद्रा कब से कब तक है? 19 अगस्त 2024 भद्रा का जो प्रारंभ है वो सुबह 5:52 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। यह भद्रा का टाइम है। और जब भद्रा होती है उस समय रक्षाबंधन नहीं होती है, यानी रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार रक्षाबंधन पर दो विशेष शुभ मुहूर्त का संयोग हो रहा है कि श्रावण का महीना है और श्रावण 5वां सोमवार, सर्वार्थ सिद्धि योग है, शोभन योग है, धनिष्ठा नक्षत्र योग है। अद्भुत शुभ माना जाता है शोभन योग को। इस योग में, इस संयोग में रक्षाबंधन भाई और बहन का दोनों के लिए ये शुभ कारक और लाभकारक माना गया है। शोभन योग कब है? तो 19 अगस्त सुबह 4:28 से शोभन योग प्रारंभ होगा और 20 अगस्त सुबह 6:15 तक शोभन रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 8:10 से लेकर 20 अगस्त शाम 5:45 धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। अब आप कहेंगे साहब, अति शुभ मुहूर्त कौन सा है? तो 19 अगस्त 2024 दोपहर 1:35 या 33 से लेकर शाम 6:57 तक शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन का। और स्थिर लगन में राखी बांधेंगे तो और शुभ रहेगा। अब कहेंगे स्थिर लगन में, यानी वृश्चिक लगन में। स्थिर लगन है दोपहर 1:33 से लेकर दोपहर 3:33 तक स्थिर लगन रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं, कब राखी नहीं बांधे? तो प्रातः 5:52 से लेकर दोपहर 1:32 ये भद्रा का काल है। इस दौरान आप राखी नहीं बांधे। दूसरा मैंने चर्चा करी थी पंचक की, तो शाम 7:01 से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे, उस समय भी राखी नहीं बांधी जाती। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि भद्रा प्रातः 5:52 पे शुरू हो रही है। भद्रा कब शुरू हो रही है? प्रातः 5:52 पे शुरू हो रही है और पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 सुबह 3:04 पे प्रारंभ होगी। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है, यदि कोई राखी ब्रह्म मुहूर्त में राखी बांधना चाहता है तो सुबह 4:24 से लेकर सुबह 5:08 तक का समय भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए बड़ा अद्भुत है। यह था 19 अगस्त 2024 की गणनाओं के हिसाब से रक्षाबंधन का मुहूर्त और समय। कब नहीं करना चाहिए वो मैंने बताई। अब बहुत से मित्र मेरे से सवाल करते हैं कि सनातन में आखिर
क्या कारण है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए? मित्रों, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद इस पर बड़ी चर्चा करते हैं। भविष्य पुराण में यह चर्चा है कि दानवों के राजा बलि देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची से रहा नहीं गया और वो नारायण भगवान विष्णु के पास पहुंची और समाधान के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु कोई ऐसा समाधान बताओ कि इंद्र अपने मान सम्मान को बचा सके। तब भगवान श्री विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया कि इस धागे को जाकर अपनी पत्नी की, अपने पति के दाहिनी कलाई पर बांध देना। और जब उन्होंने ऐसा किया तो इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय से ही जब भी कोई राजा युद्ध पे जाता था तो राजा और सैनिकों के हाथ में उनकी पत्नियां या बहनें रक्षा सूत्र बांधती थी, राखी रक्षा सूत्र, जिससे कि वो सकुशल घर लौट सके। ये शास्त्रों में चर्चा है। माता लक्ष्मी और राजा बलि की भी एक कहानी आती है, क्योंकि राजा बलि प्रभु के अनन्य भक्त थे, नारायण का अनन्य भक्त थे और भगवान हरि विष्णु की इतनी पूजा उन्होंने करी कि भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करने, वो स्वयं पहरेदार बन गए थे राजा बलि के। अब ऐसे में माता लक्ष्मी बहुत परेशान रही, एकल जीवन बिताना पड़ा। वो तो वहीं खड़े रहते पहरेदार के रूप में, वो बैंकुट आ ही नहीं रहते। तब लक्ष्मी जी एक ब्राह्मण महिला का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी और ऐसा शास्त्रों में चर्चा है कि माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। जब रक्षा सूत्र बांधा तो बलि ने कहा कुछ मांगो। तब माता ने बलि की वचनबद्ध हो गया था बलि, और बलि वचन का बड़ा पक्का था। अपना चराचर राज नारायण को दे दिया था उन्होंने, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो बलि ने वचन हो गया कि ठीक है मांगो, वचन है दे दूंगा। तो माँ ने कहा कि नारायण को विष्णु जाने का आदेश दो, और माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु को लेकर वापस वैकुंठ लोक में आई। ये भी एक कथा है। कृष्ण और द्रौपदी की भी कथा है कि शिशुपाल के अत्याचार का समाप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करना पड़ा, और जब वो शिशुपाल का वध कर सुदर्शन चक्र से उनकी अंगुली में चोट लग गई और खून बहने लगा। और कहते हैं कि द्रौपदी बिना किसी शंका, बिना कोई विचार अपनी साड़ी, जो कीमती साड़ी थी, फाड़कर वो कृष्ण भगवान के अंगुली पे बांध दी और खून को रोक दिया। माधव भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवन भर एक भाई बहन का रिश्ता द्रौपदी से निभाया। और उन्होंने वादा किया था कि जिस समय मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और चीर हरण के समय साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है, माधव ने ये वचन भी निभाया था, लाज बचाई थी द्रौपदी। तो ये कहानियां हैं, इसलिए बता रहा हूं कि ये कोई आज की बात नहीं है, शास्त्रों की बात है। महाभारत में भी चर्चा है राखी की कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए युद्ध में जाने से पहले रक्षा सूत्र जरूर बांधी। और इस पर माता कुंती और अपने नाती के हाथों राखी बंधाई थी। वहीं द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था। शास्त्रों में एक कहानी और है मां संतोषी की, संतोषी माता। भगवान श्री कृष्ण की कहानी के बाद में एक और कहानी इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि हमारे यहाँ कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, उसका एक प्रमाण है। भगवान श्री गणेश के दोनों पुत्र थे, शुभ और लाभ, और दोनों भाइयों की बड़ी चिंता रहती थी कि हमारे कोई बहन ही नहीं। दोनों भाई भगवान गणेश से जिद करने लगे हमें बहन चाहिए। और कहता है कि नारद जी का हस्तक्षेप हुआ और भगवान श्री गणेश को अपनी शक्ति का उपयोग कराकर संतोषी माता को वहां उत्पन्न किया था। ये मौका रक्षाबंधन ही था, दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त थी। यम और यमुना की कहानी आप सभी लोग जानते कि यमुना के भाई थे यम, वो 12 वर्ष तक अपनी बहन के घर ही नहीं गए। इस पर यमुना को काफी दुख पहुंचा। गंगा माता के परामर्श से यम ने अपनी बहन के पास जाना निश्चय किया। अपने भाई के आने पर यमुना बहुत प्रसन्न हुई। यम काफी प्रसन्न हुए। बोल यमुना अब तुझे क्या चाहिए? जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे बार बार आपसे मिलना है। ये कहानी भी है। ये है हमारा रक्षाबंधन। अब कहेंगे साहब कैसे बनाए? आज से ज्यादा नहीं, 40-45 साल पहले प्रत्येक गांव में पुरोहित जो होते, जो ब्राह्मण देवता होते थे, घर घर रक्षा सूत्र भेजते थे। हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, आजकल सारी परंपराएं छूट रही। हर घर में पीला धागा आता था, यदि आप लोगों को ध्यान में है, घर घर में, मुझे याद है इसलिए कह रहा हूं। और वही रक्षा सूत्र हम पहले बांधते थे।
भविष्य पुराण में इसकी चर्चा है कि रक्षाबंधन में बहन अपनी भाई को, पुरोहित अपने यजमान को, प्रजा अपनी राजा को अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधते थे। सदगुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए भी रक्षा सूत्र बांधता था। इस दिन संपूर्ण श्रद्धा भाव और विधि विधान से रक्षा सूत्र अपने मुख्य द्वार पर भी बांधा जाता था, घर के मुखिया से। तो पूरे साल धन धान्य से परिपूर्णता से खुशहाल और सुखीपूर्ण जीवन रहते थे। घर के मुख्य द्वार चौखट पर भी धागा बांधा जाता था। महिला इस दिन व्रत रखती, अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती। अब पूजन विधि क्या है? घर का मुखिया या महिला है या पुरोहित या सदगुरु नित्य कर्म जो स्नान उपरांत प्रातःकाल में तांबे के लोटे में स्वच्छ जल ले, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करे। तत्पश्चात यानी दोपहर 1:33 इस बार सूती पीले वस्त्र को अक्षत, केसर, चंदन और सरसा और दुर्वा एक सामने रखकर उस पर रख दीजिएगा और श्रद्धापूर्व माधव का ध्यान करिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए या ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सूती पीली धागा, अक्षत, केसर, चंदन, सरसों और दुर्वा अर्पित करते हैं और श्रद्धा अनुसार अपने राशि के अनुसार धागा, कलावा, गंगा जल, हल्दी, केसर शोभित करके भगवान श्री कृष्ण व अपने इष्ट देव का ध्यान करते इस रक्षा सूत्र को सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधते संपूर्ण कष्टों का छुटकारा घर का मुखिया हुए बांधता था। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार हमारे गांव के जो पुरोहित होते थे, जो ब्राह्मण देवता होते थे, श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए अभिमंत्रित पीला धागा अपने यजमान के दाएं हाथ में बांधते थे और उस दिन वो एक मंत्र पढ़ते थे, येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मनुवक्षामी रक्षामी माँ चलो माँ चला माँ। धर्मशास्त्रों के विद्वानों ने अनुसार कि रक्षा सूत्र बांधने से ब्राह्मण देवता और पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षा सूत्र दानवों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बंध गए अथवा धर्म से प्रयुक्त किए गए थे, उसी सूत्र में तुम्हें बांधता हूँ। यानी धर्म के प्रतिबद्ध करता हूँ, धर्म का पालन करना, स्थिर रहना, राष्ट्र की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, धर्म की डगर पर चलना, ये हमारे पुरोहित और ब्राह्मण देवता प्रार्थना करते थे। ये था इसका विधान। मित्रों और साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर 12 राशियों के अनुसार, ये गणनाओं के आधार पर बोल रहा हूं भाई, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय संपूर्ण ग्रह योगायोग जिस तरह का है अपने आप में बड़ा अलौकिक अद्भुत है। अब 12 राशि के लोग कौन सा धागा बांधे, कैसे पूजा करें, क्या मिठाई करें, क्या भाई के लिए दान करें, बहुत सी चीजें बताऊंगा। थोड़ी देर मेरे साथ आप रह लीजिए और सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, उसको जानकारी में जरूर रखें। क्या करना है, जो भी राशि आपकी है, जो राशि मैं बताऊंगा उस अनुसार पवित्र धागा ले लीजिए, गंगा जल, हल्दी और केसर से उसको पवित्र कर लीजिए। यह धागा संपूर्ण पंच महाभूतों को संतुलित करेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और इस दिन मैं भी, जो भी लोग मेरे से जुड़े उन सबके लिए रक्षा सूत्र बांधता हूं और ये रक्षा सूत्र साल भर उनके हाथ में बंधा रहता है। वे सभी लोग जो थोड़ा बहुत भी मेरे पे विश्वास करते हैं, रक्षा सूत्र के इस पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेन में आपका स्वागत है। आइए, मैं खुद आपको रक्षा सूत्र बांधूंगा राष्ट्रहित में, कि आपका कल्याण हो। अब मैं 12 के 12 राशियों के लिए संपूर्ण विधि से रक्षा सूत्र कैसे बांधा जाता है, कैसे पूजा किया जाती है, क्या दिया जाता है, क्या लिया जाता है, सब कुछ बताऊंगा और समय भी बताऊंगी कब कौन कब रक्षा सूत्र बांधे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव है और इस समय मंगल देव वृषभ राशि में बृहस्पति देव के साथ योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं। इसलिए मेष राशि वाले लोग केसरी रंग का धागा दोपहर 1:33 से लेकर दोपहर 2:30 के बीच में यदि ये धागा अपने हाथ में बांधे, बहनें ये धागा उनके हाथ में बांधे, भाई का जीवन खुशियों से भर रहेगा। और घर के मुखिया से कहना चाहते हो, यदि आपकी मेष राशि है तो आप स्वयं दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में घर के मुख्य द्वार पर केसरिया रंग का धागा बांधने से आपके घर में सुख शांति भी रहेगी। मेष राशि वालों, यदि मेष राशि के लोग हैं और बहन उनको राखी के साथ साथ केसरिया रंग का जो रक्षा सूत्र है वो जो बांधते हैं, राखी के साथ केसरिया रंग का रक्षा सूत्र जरूर बांधना। राखी तो बांधे ही बांधे, लेकिन केसरिया रंग का रक्षा सूत्र भी बहन अपने भाई को बांधे यदि भाई की राशि मेष है तो। इनके जीवन में नया उत्साह, नई उमंग बनी रहेगी और पूरा साल आनंद से बीतेगा। अब क्या भेंट दें? इस बार भाई भेंट के रूप में अपनी बहन को पीले रंग का रुमाल, वस्तु या वस्त्र भेंट करें। किस मिठाई से मुंह मीठा कराएं?
मेष राशि वाले जातकों बहने, मालपुआ से यदि अपने भाई का मुंह मीठा कराए तो भाई निरोग रहेगा। बहने, अपने भाई से क्या उपाय कराए कि साल भर भाई दुर्घटनाओं से बचा रहे, भाई को सफलता मिले। तो भाई की समृद्धि के लिए उनके हाथों से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र का दान दिलाना शुभ रहेगा। मेष राशि वालों के लिए न मनाएं। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए स्वामी शुक्रदेव है और शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ बुधदेव के साथ सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। अद्भुत योग है। वृषभ राशि वाले लोग या घर का जो मुखिया है वो अपने घर के मुख्य द्वार पर दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में नीले रंग का धागा बांधना बड़ा शुभ रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को उनकी बहनें राखी के साथ साथ दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में नीले रंग का धागा जरूर अपने भाई की कलाई पे बांधे। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बहन अपनी भाई को, वृषभ राशि के भाई अपनी बहन को रेशमी सफेद रंग का रुमाल, वस्त्र या वस्तु भेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में धन जरूर दें। किस मिठाई से मुंह मीठा कराएं? वृषभ राशि वाले जातक आपको उनकी बहनें दूध से बनी मिठाई खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव है और बुधदेव इस समय योगकारक अवस्था में सिंह राशि में सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले घर के मुखिया को कहना चाहूंगा कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हरे रंग का धागा सदा पूजन करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर बांधे। और इसी समय यानी 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बहन अपने भाई को राखी के साथ साथ हरा रंग का धागा बांधे। लाभ मिलेगा। संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिले। भाई इस बार अपनी बहन को हरे रंग का रुमाल, वस्तु या वस्त्र दक्षिणा के साथ भेंट करें। किस मिठाई से मुंह मीठा कराएं? तो मिथुन राशि वाले जातकों को बहन बेसन से बनी मिठाई का मुंह मीठा कराएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की राशि अधिपति देव चंद्रदेव है और चंद्रदेव संपूर्ण मानव भावों को प्रदर्शित करते हैं। इस दिन कर्क राशि वाले घर का मुखिया रेशमी श्वेत रंग का धागा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधे तो कारोबार में लाभ मिलेगा और घर में सुख शांति रहेगी। और बहन दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में यदि भाई की राशि कर्क है तो राखी के साथ साथ श्वेत रंग का रेशमी रक्षा सूत्र बांधेंगे तो भाई का जीवन खुशियों से भरा रहेगा और भाई के जीवन में सुख शांति और सौभाग्य रहेगा। क्या भेंट दे भाई अपनी बहन को? इस रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को भेंट के रूप में हल्का क्रीम रंग का रुमाल, वस्त्र या वस्तु भेंट करे दक्षिणा के साथ। किस मिठाई से मुंह मीठा कराएं? तो कर्क राशि वाले जातकों को बहन रबड़ी से अपने भाई का मुंह मीठा करेगा तो बड़ा उत्तम रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण और सिंह राशि सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि में बहुत अद्भुत अवस्था में सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं। इस दिन सिंह राशि वाले घर के मुखिया अपने घर में 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में गुलाबी रंग का धागा मुख्य दरवाजे पर पूजन करके घर के मुख्य दरवाजा चौखट पर बांधेंगे तो संपूर्ण मनोनुकूल सफलताएं मिलेगी। आपकी सिंह राशि है तो आपकी बहन 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में राखी के साथ साथ गुलाबी रंग का रक्षा सूत्र बांधेंगे तो जीवन में शाश्वत परिपूर्ण रहेगा और सफलताएं मिलेगी। भाई इस बार भेंट के रूम में अपनी बहन को हरे रंग का रुमाल, वस्तु या वस्त्र भेंट करेंगे बड़ा सुंदर रहेगा। या ये भी हो सकता है कि पीले रंग का या गोल्डन कलर का कोई कपड़ा दें तो अच्छा रहेगा। और एक बार साथ में बहन को भेंट जरूर दें। किस मिठाई से मुंह मीठा कराए बहन अपने भाई का? तो सिंह राशि वाले जात को उनकी बहनें रसमलाई से मुंह मीठा कराएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन की बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव और बुधदेव शुक्रदेव के साथ इस समय सूर्यदेव की राशि सिंह में सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अद्भुत समय है। कन्या राशि वाले लोग दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घर का मुखिया है वो श्वेत रंग का धागा, कैसा श्वेत रंग का रेशमी धागा के साथ साथ हरे रंग का, ये 2 तरह का धागा बांधना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। संपूर्ण विघ्न परेशानियां और पारिवारिक समस्या का निवारण होगा। और कन्या राशि है तो बहन अपने भाई को हरे रंग के साथ साथ श्वेत रंग का सूती धागा भी बांधे तो बड़ा अच्छा रहेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता है कि भाई सुखी रहेगा। भाई अपनी बहन को क्या भेंट दे?
तो सलेटी रंग का रुमाल, वस्तु या वस्त्र भेंट करें दक्षिणा के साथ। किस मिठाई से मुंह मीठा कराएं? तो जलेबी। कन्या राशि वाले जातक को उनकी बहनें जलेबी से मुंह मीठा कराएंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों को स्वामी शुक्रदेव और शुक्रदेव बुधदेव के साथ सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इस दिन तुला राशि वाले जो घर का मुखिया है वो 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में फिरोजी रंग का धागा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर बांधे। पूरी साल खुशियां रहेगी। आपकी तुला राशि है तो आपकी बहन आपके हाथ में राखी के साथ साथ फिरोजी रंग का रक्षा सूत्र बांधना बड़ा शुभ माना जाएगा। आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। और भाई क्या भेंट दे बहन को? तो भाई इस बार भेंट में अपनी बहन को सफेद रंग का रुमाल, वस्तु या वस्त्र दक्षिणा के साथ भेंट करेंगे तो उत्तम रहेगा। किस मिठाई से मुंह मीठा कराएं? तुला राशि के जातकों को उनकी बहनें हलवे से मुंह मीठा कराएंगे, बड़ा उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले के लिए राशि अधिपति मंगल देव है और मंगल देव बृहस्पति देव के साथ वृषभ राशि में राज योग कारक स्थिति में संचर करें तो रक्षाबंधन के दिन दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में घर का मुखिया लाल रंग का धागा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधेंगे तो कारोबार में लाभ मिलेगा और घर में सुख शांति रहेगी। और आपकी वृश्चिक राशि है तो आपकी बहन आपको रक्षा बंधन के दिन राखी के साथ साथ लाल रंग का रेशमी धागा अपने कलाई पे बांधेंगे तो आपका मनोबल मजबूत होगा और आपकी परेशानी से सबको छुटकारा मिलेगा। भाई इस बार भेंट क्या दे? तो वृश्चिक राशि वालों अपनी बहन को हल्के सफेद रंग का रुमाल, वस्त्र या वस्तु दक्षिणा के साथ भेंट करें। किस मिठाई से मुंह मीठा कराएं? तो वृश्चिक राशि वाले जातकों अपनी बहन को इस बात का ध्यान रख दे कि बहन अपने भाई को, यदि उसका भाई वृश्चिक राशि का है तो गुड़ वाले तिल के लड्डू से मुंह मीठा कराना बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत रहेगा। नंबर बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचय करें, साथ में मंगल देव का संचरण है। अद्भुत अलौकिक नक्षत्र गणनाओं का योग है इस समय धनुराशि वालों के लिए। और धनुराशि वाले सभी भाई बहन इस बात को ध्यान से, घर का मुखिया दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करने उपरांत पीले रंग का धागा, पीले रंग का धागा घर के मुख्य दरवाजे पर बांधे तो कारोबार में लाभ मिलेगा और घर में सुख शांति रहेगी। आपके भाई की धनु राशि है तो बहन इस दिन राखी के साथ साथ पीले रंग का धागा अपने भाई के कलाई पे बांधेंगे तो जीवन में शुभ प्रभावों में बढ़ोतरी होगी। भाई इस बार भेंट के रूप में बहन को पीले रंग का कोई रुमाल, वस्त्र या वस्तु दक्षिणा के साथ भेंट करेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। किस मिठाई से मुंह मीठा कराएं? तो धनुराशि वाले जातकों को उनकी बहनें छेना से बनी मिठाई से मुंह मीठा कराएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, स्वराशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर और धन भाव में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में नीला धागा या गहरा लाल धागा घर का मुख्य दरवाजे पर, घर का जो मुख्य द्वार है, बांधे तो कारोबार में लाभ होगा, घर में सुख शांति होगी, कानूनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपके भाई की मकर राशि है तो बहन इस दिन गहरा लाल रंग का या नीले रंग का धागा राखी के साथ साथ अपने भाई की कलाई पे जरूर बांधे, परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। क्या भेंट दे? भाई इस बार भेंट के रूप में अपनी बहन को नीले रंग का रुमाल, वस्त्र या वस्तु भेंट के साथ दें। किस मिठाई से मुंह मीठा कराएं? तो आपके भाई की मकर राशि है तो बहन पिस्ते की मिठाई से मुंह मीठा कराएगी तो बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है और अपनी स्वयं राशि में, अपनी राशि में ही मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं तो रक्षाबंधन का अद्भुत त्यौहार है आपके लिए। और इस दिन कुंभ राशि के सभी भाई बहन और घर का मुखिया जो है वो घर के मुख्य दरवाजे पर नीले रंग का धागा दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मुख्य दरवाजे पर बांधेंगे तो घर में लाभ होगा, घर में सुख शांति आएगी, परेशानी का छुटकारा मिलेगा। और आपके भाई की कुंभ राशि है तो बहन इस दिन राखी के साथ साथ नीले रंग का धागा या सफेद रेशमी रंग का धागा भाई के हाथ में बांधेंगे तो जीवन भाई का आनंद से भरा रहेगा। और भाई इस बार भेंट में अपनी बहन को नीला रुमाल, सफेद रुमाल, कोई वस्तु या वस्त्र दक्षिणा के साथ भेंट करेंगे तो उत्तम रहेगा। नमन। किस मिठाई से मुंह मीठा कराए? तो कुंभ राशि वाले
यदि आपके भाई की राशि कुंभ है तो बहन इस दिन गुलाब जामुन से मुंह मीठा कराएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति है। वृषभ राशि में मंगल देव के साथ राजयोग कार्य स्थल में संचरण कर रहे हैं और रक्षाबंधन का पंच योग अपने आप में अद्भुत है। दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में मीन राशि के सभी भाई बहन पीले रंग का धागा प्रयोग में रहे तो घर का मुखिया पीले रंग का धागा जो समय मैंने बताया है उस समय में घर के मुख्य दरवाजे पर यानी 2 से लेकर 3:30 बजे के बीच में घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर घर का मुखिया बांध दे। और आपकी भाई की राशि मीन है तो बहन राखी के साथ साथ पीले रंग का धागा अपने भाई के कलाई पे ये सूत्र जरूर बांधे। जीवन में नई महक रहेगी, उम्मीद पैदा करेगा और सफलता मिलेगी। भाई क्या भेंट दे तो भाई अपनी बहन को पीले रंग का रुमाल, वस्त्र, वस्तु और दक्षिणा जरूर भेंट करे। किस मिठाई से मुंह मीठा कराए तो बेसन के लड्डू। मीन राशि वाले को बहन बेसन के लड्डू या इमरती से मुंह मीठा कराएंगे तो बड़ा अद्भुत रहेगा। अब रक्षाबंधन है, कैसे पूजा करें, क्या पूजा करें? तो मेष राशि वाले भाई बहन रक्षाबंधन में अपने भाई की उन्नति और सुख समृद्धि भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करेंगे, गणेश जी को दूब अर्पित करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपका भाई की राशि मेष है तो बहन उस दिन गणपति की पूजा करें और गणपति की पूजा करने के भाई की मंगल कामना के लिए गणेश जी के चरणों में दूब अर्पित करेंगे, उसका भाई कष्टों से दूर रहेगा। वृषभ राशि के भाइयों के लिए बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की सुख शांति के लिए, रिश्ते मजबूत के लिए शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग में जल अर्पित करेंगे तो भाई को घर में सुख शांति रहेगी और भाई निरोग रहेगा। मिथुन राशि वाले भाई की बहनें, यदि आपकी भाई की राशि मिथुन है तो बहन रक्षाबंधन के लिए अपने भाई के संकटों के रक्षा के लिए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और माँ भगवती के श्री चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे और तब राखी बांधेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि वाले भाइयों के लिए बहनें, यदि आपकी राशि कर्क तो बहन रक्षाबंधन के लिए भाई की संपूर्ण कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी के निवारण के लिए गणपति की पूजा करें और गणपति के श्री चरणों में बेल पत्र अर्पित कर देते हैं तो भाई का जीवन खुशियों से भरेगा और परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 9 बात करते हैं सिंह राशि। यदि आपकी राशि सिंह है आपके भाई की तो बहन अपने भाई के स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन से लेप करें, भाई को कष्ट नहीं आएगा। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि वाले भाइयों के लिए बहनें, यदि आपकी भाई की राशि कन्या है तो बहन इस दिन जीवन की संपूर्ण रुकावटों को दूर करने के लिए हनुमान जी के चरणों में लाल पुष्प के अर्पित कर देंगे तो भाई को कष्ट कम आएगा। नंबर 9 बात करते हैं तुला राशि। आपकी तुला राशि है तो आपकी बहन आपके लिए उस दिन सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए भगवान श्री माधव की पूजा करें, माखन और मिश्री का भोग लगाए तो भाई के जीवन में कष्ट कम होंगे। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि। आपके भाई की राशि वृश्चिक है और रक्षाबंधन के लिए आप चाहते हैं कि आपका भाई हर क्षेत्र में सफलता मिले, कैरियर में, एजुकेशन में, कामकाज में, कारोबार में, तो भगवान शनिदेव के श्री चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाए और एक दीपक पीपल के पेड़ में शुद्ध देसी घी का जलाने से आपका भाई सुखी रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि आपकी है तो आपकी बहन आपके लिए कष्टों को दूर करने के लिए उस दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर पीला चंदन लेप करे और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते 108 अखंडित चावल अर्पित कर लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। आपके भाई की राशि मकर है और आप चाहते हैं कि आपके भाई को आर्थिक संपन्नता मिले, कोर्ट कचहरी के मसले हल हो, आरोग्य रहे, भाई स्वस्थ रहे तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण को हल्दी और केसर का तिलक करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जला और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने के उपरांत अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगे तो आपका भाई सुखी रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि है आपकी भाई की तो बहन अपने भाई के लिए स्वास्थ्य, कामकाज, कारोबार, नौकरी, रोजगार के लिए हनुमान जी को 108 चुटकी सिंदूर अर्पित करने के उपरांत भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगे तो भाई निरोग रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। आपके भाई की राशि मीन है और आप चाहते हैं कि आपका भाई सुखी रहे, आपके भाई की सुख समृद्धि के लिए इस दिन भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पंचप्रदार पूजन करें, जल और दही और मिश्री से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिएगा, भाई के सारे कष्ट दूर होंगे और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों और साथियों, ये था रक्षाबंधन पर संपूर्ण मेरी जानकारी। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, महादेव और माधव के चरणों में मेरी प्रार्थना। पुनः हृदय से
रक्षाबंधन की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को रक्षाबंधन के इस पर्व की, भाई बहन के इस अद्भुत पर्व की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरे आराध्य शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।